हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और हल्का हलचल की शुरुआत करेंगे किसानों के आंदोलन से। जी हां, आज किसानों का आंदोलन का 47वां दिन है और आंदोलन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें 48 दिन हो चुके हैं आंदोलन को और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया है कि प्रदर्शनकारियों में ये गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच नहीं की। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों के विचार विमर्श का नतीजा है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा। वहीं किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समिति गठित करने के सुझाव को खारिज कर दिया है। किसानों ने इसके पीछे केंद्र सरकार की जिद और किसानों के प्रति लापरवाह रवैये को जिम्मेदार बताया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया गया कि आज कोर्ट इस मसले पर अपना फैसला सुना सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट किसानों के मुद्दे पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित कर सकती है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर से सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, ऐसे में क्या हलचल सिंघू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसको लेकर पूरी हलचल है। किसानों में एक रोष बना हुआ है। लगातार जो है सुसाइड करने के भी प्रयास देखने को मिल रहे हैं। बीती रात जो कि एक किसान ने सुसाइड करने का प्रयास किया था, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जो कि कल भी सुनवाई थी और फिर तारीख पर तारीख जो मिल रही है, जो उससे लेकर किसान कहीं ना कहीं हताश है। उसको लेकर लगातार जो है आंदोलन सूर पकड़ता जा रहा है। सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से पूरी रणनीतियां बनती है, तो लगातार जो इस तरह के जो हादसे को देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। लगातार जो बैठक भी जारी रहती है, किसान हर रोज धरने पर बैठते हैं, जत्थाबंदी गुप्त बैठक रखते हैं। लगातार जो है जो 26 जनवरी है उसको लेकर हर रोज रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। जी नंदनी। बिल्कुल लाजपत, और आज सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार फिर से सुनवाई होगी, कल जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाए सरकार के खिलाफ, तो अब जाहिर तौर पर किसानों के बीच में कहीं ना कहीं खुशी होगी इस बात की और आशा भी जगी होगी कि अब मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुलझ ही जाएगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, जो जल्दबाजी होगी कि हमको इसमें बताएं कि लगातार जो है, क्योंकि बीती रात जो किसान ने सुसाइड करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सिर्फ मिलता है क्या, निराशा और तारीख पर तारीख। सरकार की तरफ से भी तारीख पर तारीख, कोर्ट पर भी तारीख पर तारीख, तो लोगों में कहीं ना कहीं के जो अलग तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार जो सुसाइड करने के प्रयास भी देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है आज सिर्फ तारीख पर तारीख मिलने के बावजूद जो मन टूटता है लोगों का, आज जो सुनवाई है उस पर भी लगता है कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं किसान। क्योंकि लगातार जो है तारीख पर तारीख मिल रही है। क्योंकि 15 तारीख को फिर से बैठक है सरकार के साथ, तो उसके लेकर कहीं ना कहीं, और 26 जनवरी के लिए कूच की बात कही है, तो उससे पहले कोई फैसला आने में लगता नहीं नंदनी, क्योंकि लगातार जो है खींचातानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी नंदनी। बिल्कुल, और लाजपत अगर बात करें किसानों की अब आगे की रणनीति की, तो किसान जो हैं 26 जनवरी को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान कर चुके हैं। इस पर जरा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, लगातार देखिए जो है केएमपी और केजीपी है, जो कि कई स्टेटों को जोड़ता है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, कई काफी स्टेटों को जोड़ता है, राजस्थान को जोड़ता है। उस पर जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था वो 26 जनवरी के लिए कूच के लिए देखा गया था कि हमें जो ट्रैक्टर मार्च निकालना है दिल्ली के लिए, वो उसकी एक रिहर्सल की गई थी। और उन्होंने, किसानों ने साफ कहा था, एक तरफ जो टैंक चलेगा, दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलेगा और दिल्ली पर जो है किसान का तिरंगा लहराएगा। क्योंकि लगातार जो है चेतावनी देते हुए कहा है, जत्थाबंदी ने भी चेतावनी दे चुके हैं कि दिल्ली के लिए अब किसी भी कीमत पर कूच करेंगे। दिल्ली के लिए कूच यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं नंदनी, काफी चिंता का विषय है।
जी बिल्कुल लाजपत, अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या होता है। लेकिन जब एक किसान ने कल आत्महत्या की कोशिश की, उसके बाद किस तरह की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है? कितना गुस्सा, कितना आक्रोश सरकार को लेकर? जी बिल्कुल, किसानों में गुस्सा काफ़ी है क्योंकि काफ़ी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कड़कती ठंड है और इतनी कड़कती ठंड में जब किसान जो रोड पर है और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर लगातार जो है अपने मांग को लेकर बैठा है, तो कहीं न कहीं काफ़ी गुस्सा है किसानों के अंदर। इसीलिए दिल्ली के कूच के लिए बात कही है और लगातार जो है भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही है। लगातार काफ़ी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से उन लोगों से ज़रूर अपील है जो बेवजह अपने घर से ना निकले, क्योंकि हालात बिल्कुल गंभीर बनते जा रहे हैं नंदनी। लगातार जो है हालात गंभीर इसलिए कि 26 जनवरी के लिए कूच की जो बात आ रही है, उसको लेकर लोगों से जो अपील भी हमारी हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से अपील है कि आप बेवजह घर से ना निकले और दिल्ली के लिए कम से कम जाने की प्रयास करें। क्योंकि अगर बात करें तो नंदनी दिल्ली भी ज़रूरी है, क्योंकि सोनीपत एनसीआर जो 70% जो लोग जो दिल्ली जाते हैं, जिनका व्यापार भी है और ड्यूटी भी है, 70% जो लोग हैं वो दिल्ली से अटैचमेंट है, दिल्ली जो नज़दीक है, क्योंकि हमारे से तो सिर्फ 35 किलोमीटर का जो दायरा है जो दिल्ली जो पहुंचने के लिए, उसको लेकर काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि लोग जो जा रहे हैं और आ रहे हैं, उन लोगों से ज़रूर अपील है कि अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जो है 26 जनवरी नज़दीक है और लगातार जो है किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है और जी लगातार दिल्ली कूच के लिए सामने बात आ रही चलिए, है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, हलचल तेज है दिल्ली में आज और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सुनवाई करेगा, ऐसे में कितनी आशा किसानों के बीच में है? और वहीं मैं सरकार के अंदर जो चल रही हलचल है उस पर भी चर्चा करना चाहूंगी। आज बिल्कुल देखिए नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, कल पूरे दिन सुनवाई हुई और लगातार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। चाहे 9 दौरों की मीटिंग की बात करें नंदिनी, या फिर तमाम जो हल निकालने की सरकार कोशिश कर रही थी और जो दलीलें जो मुख्य न्यायाधीश उनको सरकार दे रही थी उससे कहीं ना कहीं नाखुश थे। उसके बाद से लगातार सरकार को फटकार लगाई है। हालांकि आज न्यायाधीश अपना फैसला सुनाएंगे, देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला होगा। वहीं दूसरी ओर हलचल हरियाणा में हलचल तेज है नंदिनी। मैं आपको बता दूं कि आज डिप्टी सीएम अपने विधायकों के साथ पहले मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार विधायकों के साथ ही अमित शाह से मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शाम को 7 बजे अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से लगातार हरियाणा में जो तमाम जो मंत्री हैं, विधायकों का विरोध हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब केंद्र के जो मंत्री हैं वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आज तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और आज शाम को केंद्र के मंत्रियों से और जो गृह मंत्री अमित शाह है उनको रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से हरियाणा में हलचल तेज है और ऐसे में लगातार किसानों का विरोध कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी पार्टी झेलती हुई नजर आ रही है, जिसका असर आप पूरे देश में दिखने लगा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह से आज कहीं ना कहीं शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करेंगे और हरियाणा का फीडबैक देंगे। जी बिल्कुल राजा, आप ये भी देखने वाली बात होगी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फटकार लगाई, उसके बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और 15 जनवरी तक इंतजार करने को कहा है कि 15 जनवरी से पहले आंदोलन को लेकर, कानून के स्टे को लेकर कुछ कोई फैसला ना लें, ऐसी दरख्वास्त जो है केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो क्या माने 15 तारीख के लिए क्या तैयारियां सरकार के अंदर चल रही हैं राजा? किसी तरह की कोई खबर 15 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर? आज बिल्कुल देखिए नंदिनी, लगातार शुरू से ही सरकार बैकफुट पर है, पर जिस तरीके से 9 दौरों की वार्ता विफल रही है उसको लेकर केंद्र सरकार की बात करें या फिर किसान संगठन की बात करें, तो अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार साफ तौर पर जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपना रवैया दिखाया, जिस तरीके से फटकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगाई है, तो उसके बाद केंद्र सरकार चाहती है कि टेबल पर अब इसका हल निकले। उसी को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपील की है। अब देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें 15 तारीख को मीटिंग होनी है और ऐसे में केंद्र सरकार अब चाहेगी कि मीटिंग से ही कोई ना कोई हल निकले, तो उसको लेकर ही कहीं ना कहीं दलील दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को क्या
एक बार फिर से किसान संगठन और केंद्र के जो मंत्री बैठेंगे, क्या टेबल पर हल निकाल पाते हैं या फिर स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी? जी राजा, यहाँ इस सरगर्मी के बीच सिंघू बॉर्डर पर कल देर रात एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है और किसान की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी साबित हो रहा है कि किसानों के अंदर जो आशा है वो टूट रही है, सब्र का बांध टूट रहा है। किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ना और इस तरीके से आत्महत्या के मामले बढ़ना अपने आप में चिंता का विषय है। से अलग अलग बॉर्डरों की बात करें, लगातार किसानों की जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जब कल देर रात सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान ने अपना दम तोड़ दिया। वाकई में जिस तरीके से लगातार हम बात करें 60 से ऊपर किसानों की मौत की संख्या आंकड़ा पहुंची और ऐसे में लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी रखी गई थी कि कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को लेकर किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? लगातार दलीलें दी जा रही है कि हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, कि कौन से किसानों से बात कर रहे हैं, कौन से संगठन से बात कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने रखे और साफ तौर पर उनको फटकार भी लगाई। तो उसी कड़ी में जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों की बात करें नंदिनी, अभी कड़ाके की ठंड है और ऐसे में लगातार किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि कल देर शाम जब किसानों से हमारी बात हुई, उन्होंने खुशी भी जाहिर की कि शुरू से लेकर अब तक की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उनसे संतुष्ट है। उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल किसानों को कोर्ट से उम्मीद है। अब देखते हैं कि आज कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ ढांसा बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद क्या रिएक्शन ढांसा बॉर्डर से आए? जी नंद, सुप्रीम कोर्ट का जो रिएक्शन किसानों के पक्ष में थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, उसके बाद तो किसान उनका रिएक्शन थोड़ा उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में बोला है और हो सकता है कि कहीं जो अगला जो फैसला होगा वो किसानों के हक में होगा। हालांकि किसानों का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाने के पक्ष में पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बाद अगर कोई एक्शन करता है और किसानों के पक्ष में करता है तो उन्हें इससे भी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और किसान इस बात को मानने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके हक में फैसला करेगा। नंदिनी जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए लगातार जो है राजनीतिक हलचल भी तेज है और सरकार ने अब 15 जनवरी तक के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि 15 जनवरी तक जो है कानून पर स्टे लगाने का फैसला ना लिया जाए। तो ऐसे में कितनी उम्मीद जताई जाए कि 15 तारीख को जो है समाधान निकल जाएगा? जी, बातचीत की अगर बात करें तो किसान जो सरकार से जो बातचीत करते हैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और न ही आश्वस्त है कि सरकार उनकी बात को मानेगी। एक थोड़ा सा जो वो आश्वस्त है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी दलील या कोई ऐसा संगठन या कोई ऐसी कमेटी बना सकता है जिससे वो थोड़ा संतुष्ट नजर आए। लेकिन जो सरकार से होने वाली बातचीत है उसमें किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और नहीं आश्वस्त है, क्योंकि उनकी 9 दौर की बातचीत सरकार के साथ होती है और 10वें दौर को लेकर भी वह ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। जी मनोज, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब तमाम बॉर्डर्स पर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और बाहर भी सरकार में हलचल है, तो ऐसे में अब किसान जो है वो आस लगाए बैठे हैं कि अब कोई ना कोई समाधान जो है जरूर निकलेगा। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा निवास में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। सुबह 11 बजे सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा निवास में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चंडीगढ़ में कई मुद्दों पर सीएम मनोहर लाल बातचीत करेंगे, कई मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। इस वक्त हरियाणा में राजनीतिक हलचल भी काफी तेज है। आज सीएम गृह मंत्री अमित शाह से भी शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे। उससे पहले 11 बजे सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, किन मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
रवि, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल आपको बताते हैं, आज 11 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। संडे को मुख्यमंत्री की महापंचायत होनी थी करनाल के कैमला गांव में, और वहां पर विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया था गांव में और मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे नहीं पाए थे। उसके बाद भी राजनीतिक हलचल काफी तेज है, तो आज कई मुद्दों पर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी राय भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण बातें कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, किन मुद्दों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम बात कर सकते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये लगभग 11 बजे होनी है और कुछ अहम मुद्दे माने गए हैं जिसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और हरियाणा के सीएम के पीसी पे माफ कीजिएगा, हरियाणा के आवास पे ये पीसी होनी है। जी रवि, क्या जानकारी है, किन मुद्दों पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आज? ये पीसी चलिए, शुक्रिया। रवि से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से आपको बता दें बड़ी खबर, एचपीएस सुधांशु गौतम को रिलीव किया गया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलीव किया गया है। प्रदेश सरकार में सेवा देने के लिए ये कार्रवाई की गई है। सुधांशु गौतम की सीएमओ में एंट्री हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एचसीएस हैं सुधांशु गौतम, जिन्हें रिलीव किया गया है। और अब खबर ढासा बॉर्डर से, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ढासा बॉर्डर पर किसानों ने खाप पंचायत और संगठनों ने मिलकर बड़ा ऐलान किया है। ढासा बॉर्डर धरने पर फैसला लिया गया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेंगे तो 26 जनवरी के बाद गिरफ्तारियां देकर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। किसानों ने कहा है कि जिस तरह अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है, उसी तरह और नेताओं को भी इस्तीफा देकर किसानों का साथ देना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को कड़ी नसीहत देते हुए किसानों ने कहा कि अपनी पार्टी का डंडा और झंडा छोड़कर कोई आना चाहे तो आ सकता है। विपक्ष यहां पर राजनीति करने का प्रयास ना करें। कोई आना चाहता है तो आकर सिर्फ लोगों के बीच बैठ जाए, कोई भाषण नहीं दिलवाया जाएगा। ढासा बॉर्डर धरने पर विपक्ष के राजनेताओं की लगातार आवाजाही पर अंकुश लगाते हुए किसानों ने मंच से ऐलान किया है कि हम यहां अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, सत्ता के बदले सत्ता को बैठाने के लिए नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत झज्जर से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, जिस तरीके से कई किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं विरोध प्रदर्शनों के चलते, उससे खासी नाराजगी देखी जा रही है। क्या रणनीति किसानों के आगे विरोध प्रदर्शन के तहत? कल भारतीय किसान यूनियन के महासचिव डंपी पहलवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि 26 जनवरी के बाद हम तकरीबन 5 लाख किसान गिरफ्तारी देंगे और उन्होंने एक डेट भी फिक्स की है, 2 फरवरी को 5 लाख किसान हरियाणा सरकार को गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा सरकार का ये जो तुगलकी फरमान है, इसकी हम कड़ी और भरसक निंदा करते हैं, क्योंकि अगर विरोध प्रदर्शन करना हमारा हक है, अगर ऐसा उन्हें डर लगता है तो ये तीनों कालो कानूनों को वापस ले लें। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम साफ तौर पर पहले ही कह चुके थे कि मुख्यमंत्री इस तरह की कोई भी रैली करेंगे तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसमें कहीं मुख्यमंत्री ने अगर रैली की और हमने विरोध किया तो उसमें हर्जा क्या है? जी बिल्कुल रमाकांत, और 71 लोगों के खिलाफ करनाल में ही केस दर्ज हुआ है, तो ऐसे में किसानों में नाराजगी जाहिर तौर पर जायज है। लेकिन अब आगे सुप्रीम कोर्ट के रुख की अगर मैं बात करूं तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इसे लेकर झज्जर में किसानों का क्या रिएक्शन मिला? एक
एक तरह से उत्साह का माहौल है नंदिनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम किसानों की सुनी है और इससे कहीं ना कहीं जो अन्य किसान संगठन है वो पूरी तरह खुश है। किसान नेता दीपक धनखड़ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट है वो कम से कम किसानों की सुन रही है और केंद्र सरकार है कि बिल्कुल भी वो अनसुनी कर रही है। किसानों में इस पे कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं जोश बना है और उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि ये किसानों के हक में फैसला नहीं है तो जो केंद्र सरकार क्यों हमारे ऊपर थोपना चाहती है। जी बिल्कुल। अब जाहिर तौर पर आज एक बार फिर से जब सुनवाई होगी तो सभी की नजरें बनी हुई हैं। अगर बात करें किसानों के आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति की, तो आप क्या झज्जर के किसान भी 26 जनवरी के लिए दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, झज्जर के किसान पूरी तरह मुस्तैद है और उन्होंने 8 जनवरी को पूरी तरह अपनी ताकत भी दिखा दी है और 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ वो दिल्ली में कूच करेंगे। और ढांसा धरने से साफ तौर पर डंपी पहलवान ने ऐलान किया है कि हम यहां धरने पर किसी भी तरह का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि कई दिनों से कांग्रेसी नेता आकर अपनी अपनी राजनीति झाड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारा प्रहार करते। तो उन्होंने कहा ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसानों का मंच है। अगर आपको आना है तो अपना डंडा और झंडा छोड़कर और अपने किसानों के समर्थन में। उन्होंने अभय सिंह चौटाला की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भी तो किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे दिया है, तो कांग्रेसी नेताओं को क्या अर्ज है? कांग्रेसी नेता भी अपने इस्तीफा दें और उसके बाद किसानों के साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो अब किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो ही रहा है। इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताते हैं पंचकुला से, जहां पर अर्जुन और भीम पुरस्कार विजेता सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज उन्हें सम्मानित करेंगे। पंचकुला में आयोजित किया जाएगा एक बड़ा कार्यक्रम, जिसके तहत 3 बजे कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल अर्जुन और भीम पुरस्कार विजेताओं को सम्मान देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या जानकारी? 3 बजे कार्यक्रम होगा। माफ करें जी। बिल्कुल, ये कार्यक्रम तय किया गया है और आप जानते हैं कि अर्जुन और भीम अवार्डियों को जो है सरकार अवार्ड देती है और इसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले साल जो है सरकार ने राशि बढ़ाने का फैसला लिया था और बढ़ी हुई राशि के मुताबिक खिलाड़ियों को जो है सम्मान किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में काफी कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। उन्हें दिल्ली भी जाना है, दोपहर बाद 4 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है दिल्ली जाने का, और ये कार्यक्रम पंचकुला में होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का उद्घाटन करेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण की सुविधा है, आप जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है भारत भूषण भारती के माध्यम से बताया था कि सरकार जो है अब सभी बेरोजगार जो युवा हैं उनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत जो है उन्हें बार बार अब फीस जो है खर्चने की जरूरत नहीं होगी। जब भी किसी क्लास सी के लिए परीक्षाएं होंगी नौकरी के लिए, तो उस पंजीकरण के माध्यम से ही वहां से जो उम्मीदवार हैं वो उठा पाएंगे। बिल्कुल राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री 3 बजे होने वाले कार्यक्रम में तमाम अर्जुन और तमाम पुरस्कृत जो विजेता हैं उनको सम्मानित करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।